रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग में भारतीय नागरिकों को वापस लाने की मुहिम जारी है। नमस्कार, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं हंगामा टाइम्स में। रूस और यूक्रेन के जंग के बीच में भारतीय नागरिकों की दुर्दशा हो रही। भारत सरकार ने एक अहम कदम उठाने के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को और छात्र छात्राओं को वापस अपने वतन लाने की मुहिम जारी कर दी। आपको बता दें कि यूक्रेन में कई भारतीय छात्र छात्रा फंसे हुए थे, जिसको रेस्क्यू ऑपरेशन करके वापस भी लाया गया। खुशी की खबर यह है कि राजधानी लखनऊ की एक छात्रा अमूल्य यदुवंशी भी सकुशल लखनऊ वापस आई। उनके साथ उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के कई छात्र छात्रा भी लखनऊ आए, जहां हमारे संवाददाता शहूर अहमद ने उनसे खास बात की कि आखिर किस तरह से यूक्रेन में वो जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे, जहां भारतीय नागरिकों को वापस लाने की मुहिम में भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने बताया कि आखिर किस तरह से यूक्रेन में वो फंसी थी और एक बंकर में 15 दिन तक बिना कुछ खाए पिए भूखे प्यासे रह रही थी। उसके बाद भारत सरकार की रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कई लोगों को वापस लाया गया। ये डालते हैं एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, हम आपके साथ इस वक्त शहूर अहमद, जहां हम आपको लेकर के आए राजधानी लखनऊ के पारा क्षेत्र में। और जो सबसे बड़ी इस वक्त बात है यूक्रेन को लेकर के, जहां रूस की इतनी बड़ी एक जंग चल रही है, उस जंग के बीच हमारे हिंदुस्तानी बच्चे जो पढ़ाई के लिए गए थे भारत से, और वो वहां से वापस इस वक्त भारत पहुंचे हैं, अपने घरों में अपने परिवार के साथ हैं। आइए हम उनसे जानेंगे कि उनके साथ वहाँ किस तरह से उन्होंने वहाँ पे संघर्ष किया और वो हिंदुस्तान तक कैसे पहुँचे। तो सबसे बड़ी बात है, हमारे साथ हैं, हम अभी उनसे बात करते हैं। आपका नाम? जी, अमूल्य यदुवंशी। मैं वहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट MBBS कर रही हूँ यूक्रेन से। वहाँ पे अभी हालात बहुत ही ख़राब हो रहे हैं दिन पर दिन। जैसे कि हम ये 24 से शुरू हुआ है ये सब अटैक होना। उसके बाद से हम लोग बंकर्स में जाते थे, छुपते थे, जाके यूनिवर्सिटी में जाके छुपते थे। फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम बस करके किसी तरह बॉर्डर क्रॉस करते हैं रोमानिया के लिए। हमने वो किया, बस की रोमानिया बॉर्डर क्रॉस किया। रोमानिया बॉर्डर क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल था। वो सबसे बहुत ही मतलब खौफनाक ही लगता है कि बहुत ही यूक्रेनियन जो सोल्जर्स थे, जो आर्मी मैन थे, वो भी बहुत ही मिसबिहेव किया। उन्होंने मारपीट की, मारा भी है। क्या वो आप लोगों की हेल्प नहीं कर रहे थे वहाँ? नहीं, यूक्रेन वाले सोल्जर्स आर्मी वो हमारी हेल्प नहीं कर रहे थे। ऊपर से हमें एयर फायरिंग उन्होंने की, वो चिली स्प्रे कर रहे थे हमारी आंखों पे, वो हमें मार भी रहे थे, धक्का भी दे रहे थे। वो बहुत बिल्कुल भी दर्दनाक था। हम एक तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी, -2 डिग्री सेल्सियस में हम रह रहे थे। ऊपर कोई छत नहीं थी, हम खुले में 500-600 बच्चे थे, खाने को नहीं था। हमने जितना स्टॉक करके खाना रखा हुआ था कि वॉर हो गया, हमें कुछ नहीं मिला खाने का। हमने जितना खाना पानी रखा था वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। हम 2 दिन बॉर्डर पे खुले छत के नीचे बिना सोए रहे हैं सारे बच्चे। काफ़ी संघर्ष किया आप लोगों ने। और वहाँ पे जो आप लोग के, जैसे कहा जाए कि वहाँ की लोकल पुलिस होती है और जो वहाँ के प्रशासन है, वहाँ आप लोगों ने कोई मैसेज नहीं किया कि हमें सर यहाँ मदद चाहिए, हम लोग बंकरों में छुप रहे हैं? किस तरह से आपके हॉस्टल या आपके जो कॉलेजेस वगैरह हैं, उन लोगों ने कोई हेल्प नहीं करना चाहिए? हमने किया था, उनका बहुत ही देर में रिस्पांस आया। लेकिन जो भी उन्होंने कहा कि तुम जाके अगर अटैक का कुछ होता है तो सायरन्स बजेंगे, तुम सायरन सुनते ही नीचे चले जाना, बंकर्स में छुप जाना जाके, या फिर ऐसी कोई जगह देखना जहाँ पे नीचे छुप जगह शेल्टर्स में। कुछ भी ऐसा था कि उन्होंने बस देर में किया। हमने बोला बहुत लोगों ने, तब जाके उन्होंने फाइनली करके बस कुछ अरेंज की तो हम वहाँ से निकल पाए किसी तरह। तकरीबन आपके साथ कितने लोग होंगे वहाँ पे उस वक्त हॉस्टल में या स्कूल में, जहाँ पे आप थी, बंकरों में छुपने की कोशिश कर रही थी, अपनी जान बचाने की कोशिश की आप लोगों ने? बहुत बड़ा आप लोगों ने अच्छा काम किया और बड़ी कोशिश करी, बड़ी हिम्मत बांधी, आपने हिम्मत नहीं तोड़ी अपनी, और आप लोग हिंदुस्तान तक आए वहाँ से। तो किस तरह से आए? क्या आप लोग ने सोचा था कि हम हिंदुस्तान पहुँच रहे हैं, कैसे पहुँचेंगे, क्या हमारे कुछ? हमें कुछ नहीं समझ आ रहा था उस टाइम हम क्या करें। सारे बच्चे डरे हुए थे, घर से सबके फ़ोन आ रहे थे,
माँ बाप परेशान थे, सबके रिश्तेदार फ़ोन कर रहे हैं, दोस्त फ़ोन कर रहे हैं कि तुम लोग कैसे हो वहाँ पे। हम लोग बहुत परेशान थे, हमें समझ ही नहीं आ रहा था हम क्या करें वहाँ पे। हम बस इतना सुन रहे थे, ऑर्डर आ रहा था, हम नीचे बस वही सायरन बजता था, हम नीचे शेल्टर में चले जाते। फिर ये हम कब तक करते। खाना भी एक दिन हमने 24 को जब अटैक सुना, उसी दिन हमने खाना वाना खरीद के, पैसा वैसा भी सब कुछ हमने, करेंसी भी अपने पास एक रखी संभाल के कि इन केस कुछ हो जाता है तो हमें पैसा होना चाहिए इन कैश, वो भी हमने संभाल के रखे। फिर हमने किसी तरीके से निकलने की कोशिश की, बोला। फिर सुनने में आया कि हमें विनित्सा अपनी, हम जिस सिटी में उसका नाम विनित्सा है, हम वहाँ से सिटी से निकलने की हमने बोला गया कि ये भी जल्दी से जल्दी खाली करो क्योंकि हालात बहुत बिगड़ते जा रहे हैं, यहाँ पे भी अटैक हो सकता है। बल्कि हमारी सिटी सबसे सेफ सिटी थी। तो सबसे पहली चीज़ आप ये बताइए देश को कि आप वहाँ से आप लोग फ्लाइट के लिए आपका कैसे इंतज़ाम किया गया और किन लोगों ने और कैसे हेल्प की गई आपकी, सबसे बड़ा विषय ये है। हमें फ्लाइट से हमने बॉर्डर क्रॉस कर लिया। सबसे दर्दनाक वो था कि हमने बॉर्डर क्रॉस कर लिया। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट, हमारी एम्बेसी ने अच्छे से रोमानिया बॉर्डर क्रॉस करते ही ऐसा लगा कि हम जन्नत में आ गए हैं। बहुत ही वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमें खाने को दिया, पानी दिया, सारा चीज़ फ्री में कर रहे थे। ब्लैंकेट्स दे रहे, दवाइयाँ, मेडिकेशन भी पूरा था, रहने की जगह भी दी उन्होंने। हाँ, हमें थोड़ा चलना पड़ा था कि 1 किलोमीटर दूर तक हम चल के शेल्टर में जाके बस ले रहे हैं, उतना चलना पड़ा था। लेकिन रोमानिया में घुसते ही शेल्टर में उन्होंने जब मुझे हमें घर दी, छत दी एक रहने के लिए कि ठंडी में हम कुछ ना करें क्योंकि स्नो भी गिर रही थी वहाँ पे उन्होंने खाना दिया, उन्होंने हर तरीके से हमारी हेल्प की। वो धीरे धीरे बच्चे निकाल रहे थे कि हाँ, शिफ्ट वाइज निकाल रहे थे कि जिसकी फ्लाइट होती चली जा रही उनको निकाल रहे थे। फिर हमें शिफ्ट करके बॉर्डर वाले शेल्टर से निकाल के हमें एयरपोर्ट वाले शेल्टर पे रख रहे थे। फिर उसके बाद से हम एयरपोर्ट के लिए निकले। फ्लाइट मिली, डेट वाइज थी कि जो बच्चे 3 दिन का वीज़ा था उस रोमानिया में स्टे करने का, वो कंप्लीट होते ही हम गए। फिर हमारी फ़्लाइट हुई, जैसे कि मेरी हुई 27 की डेट थी, आज हमारी 2 को हम फ्लाइट किए, डायरेक्ट हम आए। गवर्नमेंट ने वो भी फ्री की थी। जो भी इंडियन गवर्नमेंट है, वो बहुत अच्छा काम किया कि हम सारे बच्चों को कैसे अभी जो बाकी के बच्चे वहाँ पे बचे हैं, वो आप क्या संदेश देना चाहती हैं भारत के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को? किस तरह हम प्रधानमंत्री जी को ऐसा कहेंगे कि हम बच के आ चुके हैं, हम चाहते कि हमारे दोस्त भी आ जाए क्योंकि बहुत हालत ख़राब हो रही है, सबके घर वाले बहुत परेशान हो रहे हैं। आप कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी उनको भी निकाल के उनके घर सही सलामत पहुंचा दें। ये वो बच्चे थे जो वहाँ से अब तक यहाँ सही सलामत भारत की सरजमीन पर पहुँचे और अपने घरों में अपने परिवार के पास हैं इस वक्त। और इनका यही एक संदेश है कि जो बाकी के लोग वहाँ पे बचे हैं हमारे साथ, हमारे जो दोस्त हैं, और उनको भी हमारी इनकी दरख्वास्त है कि यहाँ से उनको भी वहाँ से बुलाया जाए। इसके लिए भारत कोई ऐसा कदम उठाए कि जो बाकी के बच्चे हैं उनको भी यहाँ बुलाया जाए। तो आपके साथ इस वक्त मैं शऊर खान की रिपोर्ट, हंगामा टाइम्स न्यूज़, लखनऊ।